शुरू करते हैं। जो भी अपना मेन प्रॉब्लम है, जो एग्जैक्टली ASP डॉट नेट के अंदर पूछा जाता है, तो उसके पार्ट्स होते हैं। जैसे समझो कि ASP डॉट नेट के अंदर अभी पहले डेमो देख लेते हैं, और कौन से अंदर टॉपिक्स बनते हैं वो देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट जो चीज आती है वो कनेक्शन है। कनेक्शन कनेक्शन विद डेटाबेस। ओके, वो पहली चीज आती है। दैट मीन्स कि आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, और उससे आप अपना जो ASP.NET वाला जो प्रोग्राम है, वेब एप्लीकेशन है, वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगी। नेक्स्ट चीज जो होगी वो माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन मीन्स क्या, कि जो भी हम अपने क्लास लेवल पे चेंजेस करते हैं, तो एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, एक लॉग मेंटेन होता है कि एग्जिस्टिंग क्लास की कंडीशन, एग्जिस्टिंग क्लास की स्टेट क्या है, और डेटाबेस की स्टेट क्या है। दैट इज माइग्रेशन। तीसरी चीज जो होती है वो डेटाबेस बन गया है, उसके अंदर टेबल भी बन गया है, और उसके बाद जो उसके अंदर डेटा जो इंसर्ट होता है, या फिर डेटा सीडिंग जिसको बोलते हैं, डेटाबेस पॉपुलेट करने की जो प्रोसीजर है, उसको डेटाबेस सीडिंग बोलते हैं, वो है। देन आफ्टर, नेक्स्ट है अपडेट। जो भी एग्जिस्टिंग डेटा जो हमने पॉपुलेट किया, तो उसको हम अपडेट कर सकते हैं, और या तो फिर डिलीट कर सकते हैं। तो इतनी ये मेजर पार्ट्स हो गए अपने ASP.NET के जो प्रॉब्लम है उसके अंदर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक डेमो देख लेते हैं, डेमो के अंदर क्या क्या चीज है। तो ये पहले से बना हुआ प्रोग्राम है, जिसके अंदर ये हमने जो लास्ट में 5 चीजें डिस्कस की, वही 5 चीज यहाँ पर ये डेमो के रूप में यहाँ पर देख सकते हो। समझो कि इसके अंदर पूरा बना बनाया जो प्रोग्राम है, उसके अंदर स्टूडेंट्स के अंदर जाएंगे, तो स्टूडेंट की एक इंडेक्स पेज होगा, और इंडेक्स पेज के अंदर अलग अलग हमको जो भी है वो फीचर्स मिलेंगे। तो फीचर्स कैसे मिलेंगे, जैसे ये डिस्प्ले हो रहा है। देन आफ्टर हम उसको डिटेल्स में जाएंगे तो अलग अलग डिटेल्स दिखेंगी। देन आफ्टर कुछ भी आप समझ लो कि एडिट में जाओगे तो एडिट कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर ABC सेव चेंजेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ABC हो जाएगा। देन आफ्टर मैं ये डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये कंफर्मेशन पूछेगा, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो डेटा सीडिंग से जो भी डेटा हमने यहाँ पर डाला था, वो हम पहले व्यू के अंदर देख सकते हैं। दैट मीन्स CRUD ऑपरेशन के अंदर से देखा जाए, तो CRUD ऑपरेशन के अंदर से हमारे पास कौन सी चीजें हैं, तो CRUD, उसमें से हम रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और डिलीट कर सकते हैं। ये इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी हो गई। और टेबल क्रिएट होगा। इसमें लिमिटेशन क्या है, इसमें लिमिटेशन ये है कि एग्जिस्टिंग जो भी अपना डेटाबेस बना हुआ है, उसके अंदर सीडिंग कर सकते हो। दैट मीन्स कि आपको एक अलग मेथड बनानी पड़ेगी सीडिंग के लिए। बट क्रिएट करने के लिए यहाँ अगर जो देखो, तो इसमें स्टूडेंट क्रिएट करने के लिए UI में कहीं पे कोई भी जगह है नहीं। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ। अभी शुरू से शुरुआत करेंगे बेसिक से। दैट मीन्स के एमटी जो भी अपना प्रोजेक्ट होता है, ये तो सारी चीज बनी बनाई है, बट समझो कि एकदम प्लेन प्रोजेक्ट हो अपने पास, तो उसमें कहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो उसमें शुरू करने के लिए ये, आप जब भी MVC टेम्पलेट सिलेक्ट करते हो, तो MVC टेम्पलेट के अंदर ये मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, ये 3 फोल्डर, www रूट फोल्डर, ये इतनी 4 चीज होती है। ओके, इतनी 4 चीज होती है। और अपने को एक्स्ट्रा में जो आपको दिया गया होगा वो कैसे मिलेगा, जैसे कि अभी तो मैं यहाँ पर जो भी पैकेजेस है वो डाउनलोड करूंगा, बट आपको जो है वो ऑलरेडी डाउनलोडेड फॉर्म में होगा। तो अपने पास NPG SQL एंटिटी फ्रेमवर्क एक चाहिए। 3 अलग अलग टाइप के जो पैकेजेस है वो हमें चाहिए। तो ये एक हमने इंस्टॉल कर दिया है।
ये एनपीजी एसक्यूएल का जो भी पैकेज है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी अपना ASP.NET वाला वेब एप्लीकेशन है वो बेसिकली समझो कि डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर पाए। डेटाबेस के साथ यानी कि पोस्ट एसक्यूएल डेटाबेस के साथ वो कम्युनिकेट कर पाए, इसलिए। देन आफ्टर दूसरा आता है ये माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट डिजाइन। इसके फीचर्स टैग्स आप देखो तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, देन ओ आर एम अभी जो भी हम करने जा रहे हैं वो ORM बेस्ड ही है। इसको भी मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। और उसके बाद लास्ट जो एक बचेगा वो है माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स। ये तीन तीन चीजें हमको बेसिक रिक्वायरमेंट में रहेगी। ये तीनों के तीनों हम हमको इंस्टॉल करने पड़ेंगे एग्जाम के अंदर। ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड ही होंगे, उसको एडिशनली ये चीज आपको ये स्टेप करने की जरूरत है नहीं। अभी देख लेते हैं, ये तीनों के तीनों इंस्टॉल हो गए हैं। तो यहाँ पर जो भी अपना सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है उसके अंदर देखेंगे तो उसके अंदर ये एक एडिशनल पैकेजेस नाम का अलग एक आइकन बन रहा है। और उसके अंदर ये तीन जो एक डिजाइन टूल्स एंड एनपीजी एसक्यूएल एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ये तीन पैकेज अपने पास होने चाहिए, तभी हम शुरू कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्या होगा? तो नेक्स्ट मुझे सबसे पहले जो भी टेबल बनाना है वो टेबल के अंदर कौन सी चीजें मुझे चाहिए वो पहले तो डिफाइन करनी पड़ेगी। डिफाइन करनी पड़ेगी मीन्स के आपको सोचनी पड़ेगी कि क्या क्या चीज चाहिए। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मॉडल के ऊपर यहाँ पर ऐड में जाता हूँ और एक क्लास ऐड करता हूँ। स्टूडेंट नाम का एक क्लास ऐड कर रहा हूँ। अभी स्टूडेंट नाम का जो भी क्लास ऐड होगा तो ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टूडेंट क्लास होगा। उसके अंदर मुझे तीन एट्रीब्यूट चाहिए। कौन से? तो पब्लिक, इंट और आईडी। ओके, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड अपने को नेम चाहिए और थर्ड जो भी है पब्लिक लॉन्ग मोबाइल। और उसके अंदर गेट सेट, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स अपने टेबल के अंदर जो जो कॉलम चाहिए वो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी रहेंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट क्या चीज होगी? तो आईडी जो है वो अपनी प्राइमरी की होगी, तो उसको आप की ऐसा समझ सकते हो, तो ये हो गई की। तो जैसे ये की मैंने यहाँ पर लिखा तो एक ऊपर ये डेटा एनोटेशन वाला जो क्लास है वो नेम स्पेस यहाँ पर यूज होने लगा। देन नेक्स्ट क्या है? तो यहाँ पर मुझे ये रिक्वायर्ड चाहिए और अगेन जो मोबाइल है वो भी रिक्वायर्ड चाहिए। एडिशनल क्या क्या चीज हो सकती है? तो एडिशनल यहाँ पर डेटाबेस जनरेटेड और उसके अंदर डेटाबेस जनरेटेड ऑप्शंस डॉट आइडेंटिटी, ये क्या चीज है? तो अपने जो आईडी जो है वो हमने क्या रखा हुआ था? आईडी अपने प्राइमरी की रखा हुआ था, तो इट शुड बी ऑटो इंक्रीमेंट। तो ये सिर्फ ऑटो इंक्रीमेंट करने के लिए है कि बाय डिफॉल्ट जैसे जैसे नेम और मोबाइल यहाँ पर इंसर्ट होते जाएंगे तो आईडी भी ऑटो इंक्रीमेंट में जाने लगेगा। तो ये बेसिक चीज हो गई अपनी स्टूडेंट क्लास के अंदर। अभी नेक्स्ट उसके बाद हमको एक अलग फोल्डर बनाना है और अलग फोल्डर के का नाम होगा डेटा। ये डेटा और मॉडल कैसे डिफरेंट है? जैसे मॉडल आप समझ सकते हो कि मॉडल जो चीज है, मैंने पहले बताया था कि मॉडल इज रिलेटेड टू डेटा और आइदर डेटाबेस। बट ये डेटा जो है उसके अंदर एक क्लास बनेगा और वो क्लास क्या काम करेगा, जैसे कि यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम का मैंने एक क्लास बना लिया। अभी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो भी है वो अपना जो क्लास है दैट मीन्स वेब एप्लीकेशन है और अपना जो डेटाबेस है उसके बीच में ब्रिज का काम करेगा। दैट मीन्स वो दोनों को कनेक्ट करेगा। इसके अंदर ही सारे जो टेबल बनने वाले हैं यहाँ पर ही बनेंगे। और उसके अलावा जो भी डीबी का डेटाबेस का जो स्टेट होगा वो यहाँ पर रिकॉर्ड होता रहेगा। ये इसको हम डीबी कॉन्टेक्स्ट यहाँ से इनहेरिट कर देंगे। और नेक्स्ट आफ्टर मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर
मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे अलग अलग डीबी कॉन्टेक्स्ट के ऑप्शंस यहाँ पर एक्सेस करना है। डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, और वो किसके लिए, तो ये इस क्लास के लिए मुझे यूज करना है, और उसको मैं बोल दूंगा ऑप्शंस। और बेसिकली ये ऑप्शंस बनाने का पर्पस क्या है, तो ये ऑप्शंस जो भी बनेंगे अभी तो जस्ट डिक्लेयर हुए हैं, आगे जाके नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये ऑप्शंस जो बन जाएंगे वो हम बेस क्लास के अंदर सेम ऑप्शंस पास करेंगे। ओके, सेम टू सेम ऑप्शंस। बेस क्लास कौन सा है, तो बेस क्लास डीबी कॉन्टेक्स्ट है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो अपने स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए जो डेटाबेस का कॉन्टेक्स्ट है वो मैं एक्चुअल डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर पास करूंगा। इससे ज्यादा ये कंस्ट्रक्टर का कोई पर्पस है नहीं, दैट इज वाई इसके अंदर कोई चीज आने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्या होगा, तो जो भी अपने को टेबल बनाना है वो यहाँ पर डिक्लेयर होगा। तो पब्लिक, देन आफ्टर डीबी सेट, और डीबी सेट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, डीबी सेट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा जो क्लास अपने अपने बनाया स्टूडेंट नाम का, वो क्लास यहाँ पर लिखेंगे। और देन आफ्टर ये स्टूडेंट नाम का जो क्लास है उसके अंदर जो जो प्रॉपर्टीज है उसको कॉलम में कन्वर्जन होगा। बट ये टेबल का नाम क्या होगा, तो हम समझ लो स्टूडेंट टेबल ऐसा कुछ बना है। तो ये हो गया स्टूडेंट टेबल। तो ये पूरी अभी ऑप्शंस हमने डिक्लेयर किए, और ये ऑप्शंस जो डिक्लेयर किए हैं वो आगे जाके यूज होंगे, और जब भी टोटल समेशन होके सारी चीज बन जाएगी तो स्टूडेंट टेबल क्रिएट होगा विच इज हैविंग द सेम कॉलम्स हियर वेयर स्टूडेंट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ये हो गया अपना अलग अलग पूरा मिला के एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ऑप्शंस के साथ मुझे एक और चीज भेजनी है, दैट इज कनेक्शन स्ट्रिंग। तो जो अपना एप्लीकेशन सेट एप सेटिंग डॉट जेसन है उसके अंदर जाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ये कंपलसरी यही चीज होनी चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग्स। ये कंपलसरी समझ लो कि इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कनेक्शन स्ट्रिंग अकेला लिखा तो भी नहीं चलेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग के बाद मैंने स्पेस किया यहाँ पर तो भी नहीं चलेगा। तो ये आप समझ लो कि ये कंपलसरी आपको याद रखना पड़ेगा कि कनेक्शन स्ट्रिंग में सी और एस दोनों कैपिटल है। उसके बाद जो भी अपना एक कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो बनाएंगे और उसका कुछ नाम दे देंगे, डिफॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग जो भी आपको ठीक लगे नाम दे सकते हो। उसके अंदर होस्ट अपना लोकल होस्ट होगा, देन आफ्टर नेक्स्ट होगा यूजर नेम, यूजर नेम वो यूजर नेम होगा पोस्ट ग्रेस। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा अपना डेटाबेस। ये डेटाबेस एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होगा, अभी एग्जिस्ट नहीं होगा। उसको बाय डिफॉल्ट ये जब हम रन करवाएंगे, माइग्रेशन करवाएंगे, अपडेट करवाएंगे तब ये डेटाबेस बन जाएगा। तो मैं इसका कुछ नाम दे रहा हूं, माय वेब ऐप, ऐसा कुछ डेटाबेस का नाम है। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड जो अपना पोस्टग्रे एसक्यूएल के अंदर जो पासवर्ड होता है वो 123456, इतना अपने पास हो गया। तो ये हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बना दी। और ये कनेक्शन स्ट्रिंग और पहले वाले जो ऑप्शंस है, अभी पेंडिंग चीज क्या है, ये पहले वाले ये ऑप्शंस, पहले वाले ये ऑप्शंस, और दूसरी चीज जो कनेक्शन स्ट्रिंग बनी वो दोनों चीज को हमको यूज करनी है। कहाँ यूज करेंगे, तो प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर जब भी बिल्डर यहाँ पर डिफाइन हुआ है उसके अंदर कुछ ना कुछ बन रहा है, उसके अंदर सर्विस ऐड हो रही है ये वाली, कंट्रोलर्स विद व्यूज वाली, उससे पहले मुझे और एक सर्विसेस और एक सर्विस ऐड करनी है। तो यहाँ पर एक कमेंट लिख देता हूँ, सर्विस ऐड सर्विस टू द कंटेनर। और ये सर्विस कौन सी होगी, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट की सर्विस होगी, डीबी कॉन्टेक्स्ट की सर्विस होगी। उसके अंदर देखा जाए तो बिल्डर
डॉट सर्विसेज डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट। और एड डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम क्या पास करेंगे, तो इस यहाँ पर जो हमने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो भी हमने क्लास बनाया था, जो ब्रिज का काम करने वाला था, वो यहाँ पर पास होगा। और उसके अंदर ऑप्शंस जो भी होंगे, दैट इम्प्लाइज ऑप्शन डॉट यूज, इसको हम अब बताएंगे कि ये ऑप्शन के अंदर क्या होने वाला है। तो यूज npg और उसके अंदर हमको ये कनेक्शन स्ट्रिंग यूज करनी है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ पर होगी, तो बिल्डर के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर गेट कनेक्शन स्ट्रिंग ऐसा लिखोगे तो वो कनेक्शन जिसका नाम हमने डिफॉल्ट कनेक्शन ऐसा रखा हुआ था, वो हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो इन शॉर्ट आप देखो, तो सर्विस हमने जो भी डिपेंडेंसी इंजेक्ट की है, किसकी डिपेंडेंसी इंजेक्ट की है, डीबी कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी अपने एप्लीकेशन के लिए हमने यहाँ पर इंजेक्ट की है। और वो इंजेक्ट करने के दौरान जो भी ऑप्शंस है उसके अंदर हमने बोल दिया कि हम npg एसक्यूएल यूज करने वाले हैं, और उसको कनेक्ट करने के लिए जो डिफॉल्ट कनेक्शन है वो यहाँ से आप ले सकते हो, दैट इज दिस, जो भी हमने अभी डिक्लेयर किया। तो ये इतना सारा कुछ हो जाए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम इसको माइग्रेशन करने वाले हैं। माइग्रेशन कैसे करेंगे, टूल्स में जाएंगे और पैकेज मैनेजर कंसोल के अंदर जाएंगे। पैकेज मैनेजर कंसोल के अंदर अपना सबसे पहले माइग्रेशन होगा, तो ऐड डैश माइग्रेशन। और माइग्रेशन का कुछ भी नाम दे सकते हो, जस्ट इट इज फॉर अवर रेफरेंस कि ये पर्टिकुलर माइग्रेशन का पर्पस क्या है उसके लिए। तो ऐड माइग्रेशन, तो ये हमने इनिशियल इनिशियल डेटाबेस बनाया है, ऐसा कुछ समझ लो, इनिशियल डेटाबेस। और उसके अंदर टेबल भी बन जाएगा। टेबल कहाँ से बनेगा, तो टेबल यहाँ से बनेगा। ये जो है वो टेबल क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टूडेंट टेबल नाम का टेबल बनेगा। और उसके अंदर ये स्टूडेंट क्लास के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज होगी वो वहां पर इन टर्म्स ऑफ एट्रीब्यूट होगी। तो अपना जो पैकेज मैनेजर कंसोल है उसके अंदर जाएंगे, इनिशियल कुछ क्रिएट लिख देते हैं, रेंडमली कुछ भी नाम लिख देते हैं। देन आफ्टर मैं ये माइग्रेशन ऐड करवा रहा हूँ। माइग्रेशन जब भी ऐड करवाएंगे, तो माइग्रेशन ऐड करने के दौरान क्या होगा, पहले जब भी डेटाबेस नहीं बना हुआ है, दैट मीन्स अभी जो स्टेट है उसके अंदर आप देख सकते हो कि नया डेटाबेस बन रहा है। ओके। और जब भी माइग्रेशन खत्म होगा, तो ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में एक चीज ऑब्जर्व करो कि माइग्रेशंस नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। और उसमें जो भी हमने फर्स्ट माइग्रेशन का जो नाम रखा हुआ था, इनिशियल क्रिएट, वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। और उसके अंदर ये क्लास है इनिशियल क्रिएट वाला, जो माइग्रेशन के उसके अंदर अप, और दूसरी है डाउन। ये दो अलग अलग मेथड होगी। और ये अप और डाउन मेथड क्या है, तो अप और डाउन वो मेथड है कि ये क्लास के अंदर समझो, अप के अंदर समझो कि ये क्लास के अंदर जो जो चीज आप बता रहे हो और आपका डेटाबेस जो है उसके बीच में इतना डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, तो क्रिएट टेबल का डिफरेंस है। क्लास के अंदर स्टूडेंट टेबल है, ओके, जिसके अंदर आईडी, नेम और मोबाइल है। और उसके रिस्पेक्टिव अलग अलग जो नलेबल फॉल्स, दैट मीन्स रिक्वायर्ड हमने रखा था। देन आफ्टर आईडी को हमने प्राइमरी की रखा था। वो सारी चीजें यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। उसके अलावा जब डाउन जाओगे, दैट मीन्स के अंडू समझ लो, जब सपोज मैं ये माइग्रेशन को अंडू कर रहा हूं, तो क्या होगा, जो टेबल होगा वो ड्रॉप हो जाएगा, स्टूडेंट टेबल ड्रॉप हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ माइग्रेशन हुआ, एक्चुअल डेटाबेस में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मुझे अपडेट डेटाबेस ये चीज करनी पड़ेगी। अपडेट डेटाबेस में करूंगा तभी जाके वो एक्चुअल पोस्टग्रे एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस में वो अपना जो भी नाम दिया गया था वो नाम का डेटाबेस बनाएगा। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो है वो एरर आएगी ही, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अभी बन गया है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि
ये अपना पीजी एडमिन है, और पीजी एडमिन के अंदर मैं डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ। डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ तो ये रहा माई एफडीबी। और उसके अंदर स्कीमास के अंदर मैं नेक्स्ट आगे जाऊं, टेबल्स। तो टेबल्स के अंदर स्टूडेंट नाम का टेबल बन गया है, स्टूडेंट्स नाम का जो भी टेबल, सॉरी, ये नहीं है, ये अपना डेटाबेस नहीं है। इसको अपना तो जो था वो स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल था, ये रहा अपना डेटाबेस। तो माय वेब एप्लीकेशन नाम का डेटाबेस बना, उसके अंदर टेबल्स में जाएंगे तो ये स्टूडेंट टेबल अपना है, और उसकी सिलेक्ट क्वेरी मुझे रन करवानी है। तो ऐसे में या तो फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल लिख सकता हूँ डायरेक्टली, बट ये चीज एडवाइजेबल है। यहाँ पर आईडी, नेम और मोबाइल, ये तीन चीज अपने पास आ गई है। तो ये सेशन के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्या होगा, नेक्स्ट सेशन के अंदर ये जो आईडी, नेम और मोबाइल नाम का डेटाबेस बना है, उसके अंदर थ्रू वेब एप्लीकेशन हम थोड़ा बहुत डेटा इंसर्ट करवाएंगे, और वही डेटा हम रीड भी करवाएंगे। यानी कि आप देखो कि हम कहाँ तक अभी हमने कौन से टॉपिक यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो एक तो कनेक्शन विद डेटाबेस, और दूसरा माइग्रेशन। माइग्रेशन इन डिटेल, बहुत सारी डिटेल उसके अंदर है, बट आगे जैसे जैसे जाएंगे तो माइग्रेशन दो तीन चीज बीच में भी देख लेंगे। तो इतना तक रखते हैं अभी।